तो अब बात करते हैं कर्क राशि वालों की कि कैसे रहेगी जून महीने में कर्क राशि वालों की फाइनेंशियल कंडीशन। जून में कब इनको लेन देन में सावधानी बरतनी है और कब ये आमदनी बढ़ाने में सफल होंगे, क्या कहता है जून महीने का इनका इनकम ग्राफ, आइए जानते हैं। देखिए, जून के महीने में कर्क राशि के जातकों के 12वें भाव में बुधादित्य योग बन रहा है। ये एक तरह से देखा जाए तो आमदनी में तेजी का तो संकेत है, लेकिन अपनी बुद्धिमानी और सूझबूझ से योजनाओं के कारण आपकी आय के स्रोत बढ़ सकते हैं। मंगल के कारण आप अपने कर्म से धन प्राप्त करेंगे। जितनी समझदारी से निवेश करेंगे उतना ही लाभ पाएंगे। महीने के अंत में शुक्र आपके 11वें भाव में गोचर करेंगे, जो आपको आमदनी में अचानक वृद्धि कराएंगे। जून महीने में आपको मित्रों से आर्थिक मदद की संभावना है। साझेदारी में काम है तो धन लाभ के प्रबल योग बन सकते हैं। जून महीने के 8वें भाव में बैठा राहु अचानक खर्चे करा सकता है। 12वें भाव में बृहस्पति भी सेहत और विदेश से जुड़े खर्च करा सकता है। केतु मंगल का अंगारक योग बनने से आपको अपनी वाणी के कारण ही धन हानि हो सकती है, क्योंकि आपके द्वितीय भाव में ये अंगारक योग है। अंगारक योग होता है तो आदमी की वाणी बहुत कसैली हो जाती है। ऐसा आदमी अपनी वाणी से ही अपना नुकसान कर बैठता है। कहीं वो जिसके अधीनस्थ काम कर रहा है उसके साथ मिसबिहेव करने लगता है, कहीं अपने सहयोगियों के साथ मिसबिहेव करने लगता है, कहीं अपने कुटुंब में दुष्टतापूर्वक वार्ता के कारण घर में कलह की स्थिति उत्पन्न कर लेता है। लेकिन मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि 45 दिनों तक अगले आपको बहुत ही अपने वाणी पर संयम रख के चलना चाहिए। जहाँ ज़रूरी हो वहीं बोलिए, और अगर आपके अंदर किसी तरह का फ्रस्ट्रेशन है, किसी तरह का गुस्सा है, तो आप एकांत में हो करके 10 मिनट तक सीताराम सीताराम कहिए, राम राम कहिए, कृष्ण कृष्ण कहिए। इससे क्या होगा कि आपके शरीर का तमोगुण दूर होगा और सतोगुण बढ़ेगा। होता क्या है, हकीकत में आप ये जान लीजिए कि हमारे शरीर में 3 गुण हर समय विद्यमान रहते हैं। उसमें एक्टिवेट एक ही गुण रहता है, 2 सुप्त रहते हैं, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। जब सतोगुण प्रभावी होता है तो आदमी का ध्यान, भजन, सेवा और पूजा पाठ परोपकार में बड़ा मन लगता है। आदमी कहता है कि आजकल मेरी पूजा बहुत अच्छी हो रही है, आज का मेरा मन बहुत अच्छा है, पूजा में खूब मन लग रहा है। अरे ये तुम्हारा मन नहीं लग रहा है, ये सतोगुण का प्रभाव है जो हो रहा है। लेकिन जब रजोगुण प्रभावी होता है तो आदमी की कामना, वासना, भोग विलासिता में बड़ी रुचि बढ़ जाती है। आम आदमी इस तरफ अपना झुकाव कर लेता है। भोग विलासिता में, कामना में, वासनाओं की पूर्ति में आदमी लग जाता है, धर्म कर्म को हाशिए पर छोड़ देता है। तो ये आपका रजोगुण की वृद्धि है। और जब तमोगुण की वृद्धि हो जाती है, तमोगुण प्रकट होता है, तो आदमी के अंदर आलस्य, निद्रा, प्रमाद, जो काम नहीं कर सकते हैं उसकी कल्पना करना, बिना परिश्रम के किसी चीज़ की प्राप्ति की उम्मीद करना, ये सब प्रमाद की अवस्था होती है। तो जब तमोगुण जागृत हो जाए तो क्या करना चाहिए? तो सतोगुण को जागृत करना चाहिए। और सतोगुण कैसे जागृत होगा? सतोगुण जागृत होगा भगवान का नाम कीर्तन करने से। अगर आप कोई भी भगवान का पूजा पाठ की पद्धति की किताब पढ़ें, जैसे आप 10 बार हनुमान चालीसा पढ़ लें, सतोगुण जागृत हो जाएगा। राम रक्षा स्तोत्र 5 बार पढ़ लें, सतोगुण जागृत हो जाएगा। सीताराम सीताराम जोर जोर से आप बोलें 10 बार, सतोगुण आ जाएगा प्रभाव में। तो सतोगुण को दबने न दें, क्योंकि जब तमोगुण हावी होगा ना तो धनहानि होगी। तमोगुणी व्यक्ति जो है वो जो मतलब कि होश में आकर वो कभी नहीं कर सकता है, वो तमोगुण के प्रभाव से कर सकता है। बड़े से बड़े लोगों से लड़ जाएगा, बड़े से बड़े लोगों के साथ मिसबिहेव कर देगा, उसका परिणाम बुरा होगा। इस योग के कारण पारिवारिक स्थिति भी प्रभावित होती है। बेवजह के धन खर्च बढ़ सकते हैं। अनचाहे निवेश और बिना सलाह लिए हुए
आर्थिक फैसले बड़े नुकसान के कारण बन सकते हैं। भाई तो कुल मिलाकर जून के महीने में कर्क राशि के जातकों को अपने खर्च पर नियंत्रण रखना चाहिए। अपनी आर्थिक प्लानिंग हर किसी को साझा न करें और बड़े निवेश करने के लिए वित्तीय सलाह जरूर लें। बचत करने पर ध्यान दें। विवाद और कानूनी मामलों से दूरियां बनाएं, वरना बड़े खर्चे हो सकते हैं। आपकी कर्क राशि है ना, आप पूरे महीने श्रद्धा पूर्वक मेरे आग्रह से सुबह स्नान ध्यान करने के बाद शिवालय जाना शुरू कर दीजिए। अगर आपके घर में शिवलिंग है तो कोई बात नहीं, घर में ही शिवलिंग का जल, दूध, गन्ने के रस से अभिषेक करना शुरू कर दीजिए। अगर आपको रुद्र सूक्त नहीं आता है तो अपने YouTube में रुद्र सूक्त चालू कर लीजिए। रुद्र सूक्त के 16 मंत्रों को चलने दीजिए और आप तन्मयता के साथ भगवान शिव की आराधना करिए और शिवलिंग का अभिषेक करिए। अगर आप मंदिर जा रहे हैं तो जल, दूध, बेलपत्र चढ़ाएं, एक घी का दिया जलाएं और पेड़ा बर्फी कोई चीज़ वहाँ शिवालय में शिवलिंग के पास भोग प्रसाद के रूप में अर्पित करें। अगर ये कार्यक्रम आपका पूरे महीने जारी रहा तो इसके 2 लाभ होंगे। एक तो आपका आत्मविश्वास देखने लायक होगा, आपके चेहरे की चमक देखने लायक होगी, और दूसरा, आप जिस भी क्षेत्र में काम करेंगे हर जगह आपको प्रशंसा मिलेगी। क्यों? क्योंकि ये सुबह की पूजा जो आपकी है ये पूरे दिन आपको रिलैक्स में रखेगी, पूरे दिन में चिड़चिड़ापन आपसे दूर रहेगा। जय मां विंध्यवासिनी।